हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो HAL यानी कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से। दोस्तों, इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर टोटल 191 ITI और डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी निकल के आई हुई है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है आपका 4 साल का होने वाला है। तो इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या होगी सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या रखे गए, एग्जामिनेशन सेंटर्स क्या होंगे। देखिए दोस्तों, सभी को आजकल परमानेंट वैकेंसी चाहिए। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है जो कि 4 साल का है। तो जो भी करंट एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस लेने से क्या होता है कि जब भी कभी एक्सपीरियंस बेस पे वैकेंसी निकल के आती है तो आपका वहाँ पर आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि आप ये वैकेंसी ज्वाइन करते हैं तो आप परमानेंट वैकेंसी की तैयारी नहीं करेंगे। तैयारी जरूर करिए, पर इसको भी अप्लाई कर दीजिए अगर कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड भी होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी सैलरी देखने को भी मिल जाता है। काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस लेके काफ़ी अच्छे पोस्ट में, मैनेजर पोस्ट पर तक ही चले गए हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हमें HL की ऑफिशियल साइट पर इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डायरेक्ट पे साइट पर आ जाएंगे। और जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्निकल जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। देखिए, यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई हुई है। इंगेजमेंट ऑफ पर्सनल टेन्योर बेसिस इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर हैदराबाद कैंडिडेट। यहाँ पर जो है कैंडिडेट स्पॉन्सर बाय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाला ही ये वैकेंसी, जो कि स्पॉन्सर है जो भी सैनिक बोर्ड एक्स अप्रेंटिसशिप वाले उनके लिए। यहाँ पर बात करते हैं, देखिए उसके बाद नीचे आपको LCA तेजस डिवीजन बेंगलोर, ये इंगेजमेंट है। इसमें कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। पर्सनल ऑन टेन्योर बेसिस पर है। नॉन एग्जीक्यूटिव यानी कि जो ITI डिप्लोमा की हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करते हैं आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर डिवीजन LCA तेजस डिवीजन हो जाएगा। जॉब पोस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम फाइनल LCA नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ये नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर लेते हैं। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड LCA तेजस डिवीजन बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन प्रोसेस ऑफ इंडक्टिंग पर्सनल फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्लोमा टेक्नीशियन की वैकेंसी और टेक्नीशियन की, जो कि UR OBC SC ST EWS वालों के लिए, जो कि टेन्योर बेसिस से फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर, यानी 4 साल के लिए है। क्या काम होंगे यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं। देखिए, डिटेल्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं। तो पोस्ट डिसिप्लिन चैनल स्किल के बारे में बात करते हो। सबसे पहले स्किल 6 का पेमेंट हो जाएगा डिप्लोमा वालों के लिए। यहाँ पर सीटें टोटल 26 देखने को मिल जाएगी, जिसमें डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल की 10 सीटें, UR की 6, OBC की, SC की 4, ST की 2 और EWS की 4 सीटें हो जाएंगी। डिप्लोमा आपने करके रखा मैकेनिकल इंजीनियर से या फिर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, डिवीजन ऑफ पोस्टिंग भी आपको देखने को मिल जाती है कि जो भी कैटेगरी से कितनी कितनी वैकेंसी किस किस डिवीजन में रखी गई हैं। इसी क्रम में देखते हैं डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल वालों के लिए टोटल 15 सीटें, जिसमें UR की 6 और यहाँ पर कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ। देखिए सबसे पहले UR OBC SC ST EWS ऐसे करके देख लीजिएगा। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डिप्लोमा टेक्नीशियन सिविल की केवल एक ही सीट रखी गई, जो कि EWS वालों के लिए हो जाएगी। डिप्लोमा टेक्नीशियन मेटलर्जी की सीट रखी गई एक सीट, जो कि UR की हो जाएगी। स्केल 5 का पेमेंट हो जाएगा ITI वालों के लिए। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की टोटल 15 सीटें हैं, जिसमें से UR की 6 सीटें हैं, OBC की 4, SC की 2, ST की 1 और EWS की 2 सीटें रखी गई हैं। 10th स्टैंडर्ड आपने करके रखा और आपके पास NTC ITI इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड प्लस NAC का सर्टिफिकेट लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने 10th स्टैंडर्ड के साथ 3 साल का NAC सर्टिफिकेट लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से एलिजिबल हो जाएंगे। टेक्नीशियन फिटर में सबसे ज़्यादा सीटें देखने को मिल जाती हैं, काफ़ी अच्छी सीटें, जो कि 101 सीट है। यहाँ पर 44 UR की, OBC की 26, SC की 18, ST की 5 और EWS की 8 सीट हो जाएंगी। यहाँ पर आपने ITI करके रखा है, फिटर ट्रेड से अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन सीट मेटल में 2 सीटें हैं, एक UR की, एक OBC की, आपने ITI करके रखा है, सीट मेटल से अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन फाउंड्री मैन के लिए 2 सीट हैं, एक है आपकी UR की, एक है SC की। 10th स्टैंडर्ड के साथ आपने ITI करके रखा है, फाउंड्री मैन से अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन वेल्डर में एक ही सीट है, ITI करके रखा है, वेल्डर ट्रेड से अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन मशीनिस्ट में एक सीट रखी गई है, यहाँ पर मशीनिस्ट ITI करके रखे हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है सभी पोस्टों के लिए। इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रोप्रेटर के लिए एक सीट है, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ITI वाले। जो भी कैंडिडेट OBC वाले हैं तो वो रिलैक्सेशन ले पाएंगे जो NCL होंगे, जो नॉन क्रिमिलियर होंगे। जो भी क्रिमिलियर वाले होंगे वो UR में कैटेगरी में बिलोंग करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, OBC कैंडिडेट हु बिलोंग टू क्रिमिलियर आर नॉट इंटाइटल फॉर रिलैक्सेशन एडमाइज टू OBC NCL कैटेगरी एंड सच कैंडिडेट हैव टू इंडिकेट देयर कैटेगरी एज UR इन द एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि जो भी केवल नॉन क्रिमिलियर वाले हैं तो OBC में हो जाएंगे, केवल क्रिमिलियर वाले UR में अप्लाई करेंगे।
देखिए बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट की। कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर द अबव मेंशन पोस्ट शुड पोसेस द क्वालिफिकेशन मेंशन अगेंस्ट ईच पोस्ट। जो भी यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया है वही आपका होना चाहिए। जैसे कि कैंडिडेट प्रोसेसिंग क्वालिफिकेशन, जैसे आपने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रोडक्शन या फिर ऑटोमोबाइल या फिर कैड या फिर कैम या फिर मशीन टूल्स टेक्नोलॉजी या फिर बिल्डिंग एंड सीट मेटल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर हीट पावर टेक्नोलॉजी आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यानी कि जो भी प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल वाले हैं अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार अकॉर्डिंगली कैंडिडेट प्रोसेसिंग डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल, देखिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। केवल इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रेड में। इसी प्रकार यहाँ पे सारी ब्रांच दी हुई हैं, तो यहाँ पर आपको जो भी ब्रांच मेंशन है केवल वही ब्रांच वाले अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर मिनिमम परसेंटेज भी रखा गया 60% या उससे ऊपर होना चाहिए यू और ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, 50% होना चाहिए एससी एसटी ओबीसी वालों के लिए, जो भी आपके आईटीआई या फिर डिप्लोमा रखे गए हैं। एज लिमिट के बारे में बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल रखी गई। यहाँ पर एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं ट्रेनिंग की, प्लेस ऑफ पोस्टिंग की, रिमेंडमेंट्स की। देखिए ट्रेनिंग आपका सिलेक्शन पर्सन ऑन टेन्योर बेसिस विल अंडरगो इंडक्शन ट्रेनिंग आफ्टर ज्वाइनिंग एट द डिवीजन ऑफ दियर पोस्टिंग, यानी कि जैसे ही आपको डिवीजन में कोई भी पोस्टिंग मिलेगी तो वहाँ पर आपको इंडक्शन ट्रेनिंग रखा जाएगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग में यहाँ पर कर दिया, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड एट बेंगलुरु में हो जाएगा। बेस्ट डिवीजन जो कि हो एलसीए इंजन या फिर एरोस्पेस या फिर एयरक्राफ्ट, जैसे हमने आपको बताया कि जिस जिस कैटेगरी में किस किस जगह पोस्टिंग रखी गई है। बात कर लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। सैलरी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होने वाला है। स्केल 5 जो कि 22,000 बेसिक हो जाएगा, स्केल 6 में 23,000 बेसिक हो जाएगा। केवल 1,000 रुपये का अंतर होगा आपका बेसिक में आईटीआई और डिप्लोमा वालों में, यानी कि आईटीआई की टोटल जो सैलरी हो जाएगी 44,796 हो जाएगी और आपके डिप्लोमा वालों के लिए 46,764 रुपये सैलरी हो जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी देखने को मिल जाती है आईटीआई लेवल से। डिप्लोमा लेवल से तो ठीक है, लेकिन आईटीआई लेवल से भी काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पर मिल जाती है। उसके अलावा आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है वेरिएबल अलाउंस, एचआरए, स्पेशल अलाउंस, मंथली इंक्रीमेंट। जो भी जैसे 4 साल का टेन्योर होता है आपका हर साल 3-3% इंक्रीमेंट होगा, जैसे कि रेगुलर एम्प्लॉय में होता है। दोस्तों बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस केवल और केवल यहाँ पर रिटन बेस पर होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं रखा गया। ये काफ़ी अच्छी बात होने वाली है। यदि बहुत सारे एप्लीकेशन रिसीव होते हैं तो वो परसेंटेज बेस पर, यानी कि जो भी आपका डिप्लोमा आईटी में परसेंटेज है उसके आधार पर वो एडमिट कार्ड इशू करेंगे। एडमिट कार्ड आपको मेल के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। बात करते हैं रिटन टेस्ट, जो कि आपका 2.5 घंटे का होगा, जिसमें आपके 3 पार्ट होंगे। जिसमें सबसे पहले पार्ट में एमसीक्यू टाइप के होंगे। पहले पार्ट में 20 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के। सेकेंड पार्ट में आपके होंगे 40 क्वेश्चन इंग्लिश और रीजनिंग के, यानी 20-20 क्वेश्चन समझ सकते हैं इंग्लिश और रीजनिंग के। थर्ड पार्ट में आपका सबसे अच्छी बात है टेक्निकल के 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और यहाँ पर सभी क्वेश्चन के 1 मार्क मिल जाएंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई, यानी कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बेफिक्र हो गए। तो काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर ये भी देखने को मिल जाती है कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी आपको। देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी डन बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर इन द रिटन टेस्ट ओनली इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, यानी कि ऑर्डर ऑफ मेरिट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी इंटरव्यू नहीं रखा गया, यानी कि जितना अच्छा आप मार्क लाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई, यानी कि अप्लाई कैसे करना है। देखिए आपको 14 अगस्त 2024 से 11 बजे से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसको आप 28 अगस्त 2024 को रात के 11 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि आपको वेबसाइट पर जाना, उसके बाद कैरियर सेक्शन पर जाना और कैसे आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। ये वेबसाइट का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर और आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस जो कि काफ़ी कम रखी गई है, 200 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है, इज टू बी पेड एज एप्लीकेशन फीस। द एप्लीकेशन फी ऑफ ₹200 इज इंक्लूजिंग ऑफ जीएसटी 18% है। जो भी कैंडिडेट SC ST PW एक्स सर्विसमैन है या सॉरी एक्स अप्रेंटिसशिप वाले हैं, उनको कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देना है, यानी कि 200 रुपये केवल एप्लीकेशन फीस है। और जो भी SC ST PW हैं एक्स सर्विसमैन एक्स अप्रेंटिस हैं, उनको एप्लीकेशन फीस नहीं देना होगा। इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पर recruitment.lca2024@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। मेल के द्वारा ही आपको संपर्क करना होगा। दोस्तों वहाँ पर टोटल 166 यानी कि 166 रिक्रूटमेंट थी और यहाँ पर आपको 25 सीटें देखने को मिल जाती है। ये दूसरी नोटिफिकेशन है, तो यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, केवल आपको सीटें दिखा देते हैं कि कितनी कितनी सीटें रखी गई। देखिए डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल की ग्रुप डी स्केल 6 हो जाएगा, जैसे कि हमने आपको बताया। EWS की केवल 1 सीट है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की 1 सीट है ओबीसी वालों के लिए। डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वालों के लिए 3 सीट है, जिसमें 2 UR की एक ओबीसी की हो जाएगी। और इसी क्रम में एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पर सीटें रखी गई। देखिए डिवीजन वाइज टोटल 4 सीटें हो जाएंगी, 2 सीटें, 1 सीटें, 3 सीटें। डिवीजन टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की 1 सीट हो जाएगी। उसी प्रकार एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन स्ट्रक्चर की सीटें रखी गई हैं। टोटल आपको 25 वैकेंसी देखने को मिल जाती हैं इस दूसरे रिक्रूटमेंट पे। तो हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस नहीं करेंगे, तो ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो दोस्तों एक बार देनी थी वीडियो पसंद लाइक करें, चैनल को देख सकते हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।